हम जब भी कभी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण। आज तक किसी ने यह नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कृष्ण राधा, केशव राधा। सब यही बोलते हैं, राधा श्याम सुंदर, राधा कृष्ण, राधा माधव। तो इसका क्या कारण है कि श्री राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है? पहला कारण ये कि श्री राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। और श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। आह्लादिनी शक्ति अर्थात जो श्री कृष्ण के अंदर जितनी भी शक्तियाँ समाहित हैं वही श्री राधा है। श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम है, जो प्रेम रस धारा है, वही श्री राधा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है कि श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं? तो इसके पीछे बहुत सी कथाएं मिलती हैं, जिसमें एक कथा ये भी है कि श्री कृष्ण स्वयं राधा बन जाते हैं तो कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो श्री कृष्ण के फफोले हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना और है जिसे सुनने के बाद आपको श्री राधा और कृष्ण के बीच का कैसा अद्भुत प्रेम है ये ज्ञात होगा। कि जब सत्यभामा को यह मान हुआ कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं तो उन्होंने नारद जी को अपने पास बुलाया। नारद जी को बोला, हे नारद जी, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि श्री कृष्ण जन जन मंत्र के लिए मेरे हो जाएं। नारद जी बोले कि देवी, इसका तो केवल एक ही उपाय है, आप श्री कृष्ण को मुझे दान दीजिए। सत्यभामा श्री कृष्ण के पाने के होड़ में ऐसा गुम हो गई कि उसे ये तक ज्ञात न हुआ कि जो वस्तु दान की जाती है वो वापस नहीं ली जाती। उन्होंने हामी भरती, आपको मैं श्री कृष्ण दान करती हूँ। और जब दान किया तो नारद जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा बोली, अरे अरे नारद जी, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? नारद जी बोलिए, देवी, आपने ही श्री कृष्ण को मुझे दान किया है तो दान की हुई वस्तु तो मैं अपने साथ ही रखूंगा ना। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सत्यभामा बोली, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अब नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाएंगे, ये मैं होने नहीं दूंगी। तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, नारद जी, श्री कृष्ण को मुझे वापस कर दें, आप उपाय बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? तो नारद जी श्री कृष्ण की ही इच्छा जानकर बोले, आप एक काम कीजिए कि श्री कृष्ण के भार के समान का तोला सोना मुझे दे दें तो मैं श्री कृष्ण को वापस कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो श्री कृष्ण को तोले में बिठाया गया। द्वारिका का सारा सोना उस तोले में रखा गया, परंतु श्री कृष्ण के भार के समान सोना तोल ही नहीं हुआ। द्वारिका में सभी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। ऐसे तो श्री कृष्ण नारद जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। श्री रुक्मणी जी से बड़े प्रेम भाव से अपने आंखों में आंसू भर के एक तुलसी का दल लिया और उसे अपनी अंगूठी से लपेटकर और उस तोले में रख दिया। और तोले में रखते ही उस प्रेम भरी तुलसी का भार श्री कृष्ण के भार के समान हो गया और श्री कृष्ण इस प्रकार से रानियों के पास दोबारा आए। इस प्रकार से सभी और श्री रुक्मणी की जय जयकार होने लगी। रुक्मणी जी की जय हो। रुक्मणी जी से अधिक प्रेम श्री कृष्ण को कोई नहीं कर सकता। अब तो बंधुओं, रुक्मणी जी के मन में भी यह भाव आ गया कि मुझसे अधिक प्रेम तो और कोई नहीं कर सकता श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सबके मन की जानते हैं। श्री कृष्ण जान गए कि रुक्मणी के मन में क्या भाव है। वो नहीं चाहते थे कि रानियों के मन में घमंड हो, क्योंकि वो भी भक्त है मेरी, और भक्तों के मन में अहंकार आए, ये उनके लिए अच्छा नहीं। तो उन्होंने लीला रची और दर्द से कर्राने लगे, आह आह, अरे कोई कुछ करो, मेरे पेट में ऐसा दर्द आज तक नहीं हुआ। तो रुक्मणी आदि सारी
रानियां और द्वारिका बहुत परेशान हुई कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को थोड़ी सी भी बीमारी लगी हो और आज अचानक से ये पेट दर्द। द्वारिका के वैद्यों ने बहुत उपचार किया परंतु कुछ नहीं हुआ। अंत में रुक्मणी जी ने नारद जी से प्रार्थना की कि वो यहाँ पधारे और कुछ उपाय करें। नारद जी आए और उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण की सारी लीला ही समझ ली। वो भी बोले कि देखिए, इसका तो केवल एक ही उपचार है। कोई भी भक्त प्रेमी अपने चरणों के रज का पानी श्री कृष्ण के मुख में डाल दे तो इससे श्री कृष्ण तुरंत ठीक हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो प्रेम से बने हैं, प्रेम में जीते हैं, प्रेम में खाते हैं। प्रेम भाव के बिना तो उन्हें कोई वस्तु नहीं भाती, तो उनके इस दर्द का मरहम भी प्रेम ही है। तो कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों के रज का पानी उनके मुख में डाल दे। सबसे पहले तो श्री कृष्ण बोले, अरे नारद जी, आप भी क्या बात करते हो? द्वारिका में जब रुक्मणी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप रुक्मणी से उसके चरणों के रज मांगे। नारद जी रुक्मणी जी से उनके चरणों के रज मांगने लगे तो रुक्मणी बोली, नारद जी, मैं ये रज तो दे दूं, परंतु मैं अपने पति को अपने चरणों के रज देकर नरक में वास नहीं करना चाहती। मैं तो जन्मों जन्मों की पापी कहलाऊंगी अगर मैंने अपने पति परमेश्वर के मुख में अपने चरणों के रज डाल दी। आप इसका कोई और उपाय कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, द्वारिका में जितना ही मुझे सब करते हैं उससे भी अधिक कोई और है जो मुझे अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जाइए, आप ब्रज में जाइए और श्री राधा रानी के पास यह बात कही। श्री नारद जी ब्रज में पहुंचे। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के नाम जप में मग्न थी। नारद जी का आगमन सुना तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से बोली, अरे नारद जी, आपने बहुत कृपा की जो आप ब्रज में पधारे। आपका यहाँ आने का कारण? तो नारद जी बड़े दुखी स्वर में बोले, अरे श्री राधा रानी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि श्री कृष्ण के पेट में दर्द है। उसका उपाय द्वारिका के बड़े बड़े वैद्य भी नहीं कर पाए। आप इसका कुछ उपाय कीजिए। राधा रानी के आंखों में आंसू झरझर आने लगे। वो बहुत दुखी हुई है जान के। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो कोई उपाय नहीं जानती, आप ही कुछ बताइए, मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। तो नारद जी बोले कि श्री राधा रानी, इसका केवल एक ही उपाय है। अगर कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों के रज उनके मुख में डाल दे तो श्री कृष्ण तुरंत ठीक हो जाएंगे। श्री राधा रानी ने उस समय ना आओ देखा ना ताओ, एक क्षण भी नहीं लगाया और उन्होंने अपने चरणों के रज उतार उतार कर एक पोटली में बंद करके दे दी श्री नारद जी को। नारद जी ने पूछा, देवी श्री राधा, क्या आपको नरक और स्वर्ग की तनिक भी चिंता नहीं, जो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण को आप अपने चरणों के रज दे रही हैं? तो यह सुनकर श्री राधा रानी के आंखों में आंसू आ गए और बोले, नारद जी, आप तो प्रेमी भक्त हैं श्री कृष्ण के, ये भी नहीं जानते कि एक प्रेमी भक्त का जीवन तो उनके प्रियतम श्री कृष्ण ही होते हैं, और मुझे तो स्वर्ग और नरक की कोई चिंता नहीं। स्वर्ग नरक जो भी मिलता है मिलता रहेगा। वहां भी जाकर मैं श्री कृष्ण का जन्म जन्मांतर तक जाप करूंगी। मैं उनको दर्द में नहीं देख सकती। आप ये रज ले जाइए, और रज चाहिए हो तो मुझसे मांग लीजिए। यह जानकर श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि कैसा उच्च कोटि का प्रेम है श्री राधा रानी का। और ये सारा वृत्तांत द्वारिका में बताया, और द्वारिका में यह देखकर सभी का मान टूटा और वह जान गए कि श्री राधा रानी से अधिक प्रेम तो श्री कृष्ण को कोई कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के मुख में श्री राधा रानी के चरणों की रज डाली और श्री कृष्ण तुरंत ठीक हो गए। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो।
देखा बंधुओं, श्री राधा रानी का प्रेम कितना अद्भुत है। और आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि केवल श्री राधा रानी का ही नहीं, ब्रज के जो संत हैं उनका भी यही भाव है। जहाँ स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहूं मान सुख रास है। देव दया कर दान ना भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलोकूं बेली को। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि ना तो मुझे स्वर्ग और मुक्ति की तनिक भी आशा है, ना ही नरक का जरा सा भी भय है। जहां आप रखोगे श्री कृष्ण, वही मैं सुख की राशि का अनुभव करता रहूंगा। आप मुझ पर सिर्फ इतनी कृपा करें कि आप अपने युगल स्वरूप श्री राधा और कृष्ण का दर्शन मुझे हमेशा देते रहें। बस निरंतर आप दोनों को गरबाहीं दिए हुए क्रीड़ा करते हुए देखता रहूं, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो बंधुओं, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।